आज का इस सेशन में सवाल जवाब आखिरी 5 मिनट। ओवर टू यू सर। जी थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम जी आप सबको लर्निंग विद लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम शहजाद हाशमी है। ओके जी, कंटेंट राइटिंग के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कंटेंट राइटिंग के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे क्या है, कैसे की जाती है, हमारा लर्निंग पाथ क्या होगा, हमने क्या क्या इसमें सीखना है और किस किस तरह से सीखेंगे और क्या हमारा अर्निंग एक्सपेक्टेशन हो सकती है, स्किल से स्कोप क्या हो सकता है। इससे पहले कि मैं आपको लेके जाऊं कि कैसे होता है, तो एक स्क्रीन पे आपके सामने एक लर्निंग पाथ मौजूद है। आप कोई भी स्किल सीखते हैं ये इसलिए है ताकि आप इस लर्निंग पाथ को गाइड करें, फॉलो करें इस गाइड को, इस लर्निंग पाथ को भी फॉलो करें ताकि आप चीजों को सही तरीके से, सही सलीके से सीख सकें। कैसे? देखो, कोई भी स्किल आपने सीखनी है तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड योर स्किल कि ये स्किल है क्या। जैसे कंटेंट राइटिंग है तो ये है क्या, क्यों की जाती है, किस क्या मकसद होता है और लोग क्यों करवाते लिखवाते हैं कंटेंट। फिर उस चीज को परफॉर्म करना सीखना है, लर्न योर स्किल। उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, देन क्लाइंट हंट। अब अगर आप आज के लेक्चर में मुझसे ये पूछें कि सर हाउ टू फाइंड अ क्लाइंट, हाउ टू हंट अ क्लाइंट, तो ये रॉन्ग क्वेश्चन होगा। ये बात बताने का मकसद ये है। तो हम जिस फेज पे होंगे हमें उसी फेज पे रहना है, उसी फेज की चीजों को सॉल्व करना है और उसी पे फोकस करना है। आपको क्लाइंट हंट की तरफ कब लेके जाना है, आपको प्रैक्टिस की तरफ कब लेके जाना है, आपका पोर्टफोलियो कब क्रिएट करवाना है, ये मुझे पता है और मैं उसी चीज को फॉलो करते हुए पूरी आउटलाइन को डिजाइन करता हूँ और उसी चीज को आगे इम्प्लीमेंट करवाता हूँ। तो ये चीज बहुत क्लियर है। अच्छा जी, इस सबसे पहले हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है एसईओ कंटेंट राइटिंग का। अच्छा, यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है उसको भी हम डील कर लेंगे। और इससे पहले कि हम कंफ्यूजन को देखें, सबसे पहला सवाल, सर पैसे कितने कमा सकते हैं? क्लाइंट हंट वाला हालांकि आखिरी फेज था। पाकिस्तान की बात करें तो गूगल पे कुछ स्टैट्स अवेलेबल है कि जी, ये आपके सामने स्क्रीन पे स्टैट अवेलेबल है कि 35,000 रुपए से 3 लाख रुपए पर मंथ और 20,000 रुपए से 9,10,000 रुपए पर सालाना जो है वो एक कंटेंट राइटर कमा सकता है। अब हम जरा अगर बाहर चले जाते हैं, लाइक हम दूसरी मार्केट में काम करते हैं, क्योंकि सारी जिंदगी पाकिस्तान में तो काम नहीं करना, ऑनलाइन वर्ल्ड है, अपने घर बैठ के कहीं भी काम कर सकते हैं। तो 3,000 दिरहम से 8,000 दिरहम और 97,000 दिरहम, यानी कि 3,000 दिरहम से 97,000 दिरहम पर ईयर तक एक स्टार्ट अवेलेबल। इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट है। अच्छा जी, अब गूगल पे में नॉर्मली हम लोग गूगल पे डिफरेंट चीजें सर्च कर रहे होते हैं और गूगल कहता है कि तकरीबन 95% प्लस, यानी कि 95% से ऊपर की रेशो है जो ऑडियंस गूगल पे सर्च करती है, वो सर्च करती है अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए। लेट्स से मुझे यहाँ पे फाइंड करना है कि हाउ टू गेट द चीपेस्ट, या हाउ टू गेट द अमेरिकन स्कॉलरशिप इन 2023। मुझे अमेरिकन स्कॉलरशिप ढूंढनी है। तो मैंने यहाँ पे गूगल से एक सवाल पूछा कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ, कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो मेरे पास गूगल ने मुझे कुछ वेबसाइट्स दिखा दी और इन वेबसाइट्स पे आप देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज आ रहे हैं लाइक दिस। अब आप देख सकते हो ऊपर यहाँ पे एक एड भी चल रही है, अप्लाई फॉर दिसंबर इनटेक नाउ, और यहाँ पे नीचे हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। अच्छा, ये तो एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। हम किसको स्पेसिफिक हो जाते हैं, लाइक हाउ टू क्योर हेडेक फास्ट विदाउट मेडिसिन, हेल्थ लाइन का क्वेश्चन है। तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट वेबसाइट्स आ रही हैं और अगर हम इस वेबसाइट को ओपन कर लें तो यहाँ पे हमें कंटेंट लिखा हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं अल्फाज का मजमुआ नजर आ रहा है जिसमें उसने पूरे डिफरेंट रेमेडीज बताई हुई हैं कि ये कर लें तो आप हेडेक जो है वो आपका कम हो जाएगा, आपको हेडेक नहीं हुआ करेगा या नहीं होगा या एंड हो जाएगा। अच्छा, अब लोग क्यों लिखवाना चाहते हैं, एसईओ कंटेंट राइटिंग क्या है? यहाँ पे मैं एक चीज लिख रहा हूँ, SEO स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये अभी आगे ना नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एसईओ को डिटेल में बताऊंगा थ्योरेटिकली। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसके अंदर कंटेंट राइटिंग इसका पार्ट है, यानी कि आपकी जो कंटेंट राइटिंग है वो SEO के अंदर आती है। सो इट्स कॉल्ड SEO कंटेंट राइटिंग, SEO राइटिंग। और कंटेंट राइटिंग में बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि SEO ब्लॉग पोस्ट, जो कि सबसे ज्यादा
सेलिंग सर्विसेज है, सबसे ज्यादा बिकने वाली सर्विसेज है सोशल मीडिया कंटेंट और एआई कंटेंट राइटिंग। एआई कंटेंट राइटिंग को हम एसईओ में कंसिडर नहीं करते, बट इट्स कंटेंट राइटिंग का पार्ट है। बट एसईओ ब्लॉग पोस्ट ये हमारा हॉट केक है, सबसे ज्यादा बिकने वाला हमारा सर्विस है, जिससे सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं। मतलब इसका काम आपके पास 12 महीने रहता है, अगर आप मार्केट में सही तरीके से काम कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब एसईओ ब्लॉग पोस्ट है क्या, ये एक समझने वाला सवाल है। थोड़ा सा थ्योरेटिकली के साथ साथ कुछ टेक्निकल साइड भी देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक चीज लिखी, हाउ टू क्योर हेडेक फास्ट विदाउट मेडिसिन। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इसे कहेंगे हम कीवर्ड, की फ्रेज, कीवर्ड, क्यूरी, इंक्वायरी, प्रॉब्लम, क्वेश्चन, एनीथिंग जो हम सर्च करते हैं गूगल पे, इसको हम कीवर्ड कहते हैं। ये भी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब कीवर्ड को जब सर्च करते हैं तो क्लाइंट हमें किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे एक कीवर्ड देता है और हमें कहता है कि आप इसके ऊपर एससीओ ब्लॉग पोस्ट लिखें या ब्लॉग पोस्ट लिखें। तो जब वो बात करेगा ना कीवर्ड की और ब्लॉग पोस्ट की, तो ये चीज अंडरस्टूड है कि हमने गूगल की बताई हुई पॉलिसीज को फॉलो करते हुए, गूगल की बताई हुई पॉलिसीज को फॉलो करते हुए हमने वो ब्लॉग पोस्ट लिखनी है। स्पेसिफिक रिसर्च मेथड को फॉलो करते हुए वो ब्लॉग पोस्ट लिखनी है। कंटेंट कवरेज को फॉलो करते हुए वो ब्लॉग पोस्ट लिखनी है। कंटेंट कवरेज में हमने उस टॉपिक को किस तरह से कवर करना है, कैसे कैसे कवर करना है। अब सवाल है कि सर हम गूगल से कॉपी पेस्ट करेंगे क्या? नहीं। क्या हम सारा खुद से लिखेंगे? हाँ भी और नहीं भी। क्यों? हमें क्या होता है, जैसे मुझे इस सब सपोज मुझे इसी टॉपिक पे लिखना है, हाउ टू 18 रेमेडीज टू गेट रिड ऑफ हेडेक नेचुरली। तो ये सारा कुछ लिखा हुआ है ना, इतना सारा डाटा लिखा हुआ है। मैं इस तरह की 4-5 वेबसाइट्स ओपन करूंगा और इन्हीं से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा। इसकी मिसाल मैं ऐसे लूंगा कि आप 5 जगहों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और छठी इंफॉर्मेशन खुद से क्रिएट करते हैं, उन 5 इंफॉर्मेशन की एक मिक्स रेसिपी बना के उसमें अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करके अपने तरीके से उसको प्रेजेंट करके आप एक छठी इंफॉर्मेशन तैयार करते हैं। पूरी दुनिया में यही हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। हाँ, इंफॉर्मेशन के सोर्स डिफरेंट हो सकते हैं। हो सकता है जैसे कि मैंने एक टॉपिक लिखा था, दैट वाज ऑन किड्स न्यूट्रिशन। बच्चों की जो किड्स होते हैं, छोटे बेबीज होते हैं 8 मंथ्स से 2 इयर्स के दौरान, जो के दरमियान के जो बच्चे होते हैं, वो उनके ऊपर वेबसाइट थी। तो वो उनकी न्यूट्रिशन पे था, पेरेंटिंग से रिलेटेड था। तो उसमें मेरे पास अक्सर डाटा नहीं होता, तो मैं वहाँ क्या करता था, मैं उसमें गूगल के साथ साथ कंटेंट कवरेज जब मैं करता था, तो गूगल के साथ साथ मैं ई बुक्स पढ़ा करता था, क्योंकि मुझे अच्छे पैसे मिल रहे थे उस काम के। तो इसलिए मेहनत भी मैंने अच्छी की उसके ऊपर। तो ई बुक्स लिखी जाती, मैं पढ़ता था, वहां से आइडियाज ले लेके उस कंटेंट को ब्लॉग में कन्वर्ट करके लिखता था। तो इस तरह डिफरेंट सोर्सेज होते हैं जिनको हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं। तो ये एसईओ ब्लॉग पोस्ट का मकसद होता है। और अल्टीमेट गोल क्या होता है? भाई हम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? वाई? मेहनत का मकसद ये होता है कि वो जो लिखा हुआ कंटेंट है वो रैंक हो। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, सर क्या हमारा लिखा हुआ कंटेंट गारंटेड रैंक हो जाएगा? नहीं, नहीं होगा। नो वन कैन गारंटी यू, नो वन कैन अश्योर यू। हम सिर्फ अच्छी एफर्ट कर सकते हैं, चीजों को सही तरीके से फॉलो कर सकते हैं। मतलब मैं गारंटी से कहूँ कि यार ये कंटेंट रैंक होगा ही होगा, नहीं। उसकी रीजन ये है कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। लेट से वेबसाइट जो बनाई है, वो वेब डेवलपर ने बनाई है, जिसकी भी वेबसाइट उसने बनाई होगी, उसकी कुछ चीजें मैटर कर रही होती हैं। फिर एसईओ की कुछ टेक्निकल चीजें मैटर कर रही होती हैं। आप कंटेंट का पार्ट प्ले कर रहे हैं, वो मैटर कर रहा होता है। फिर आफ्टर कंटेंट एसईओ होती है, ठीक है जी, वो आपका काम नहीं है। आपने तो अपना पार्ट प्ले किया है। हाँ, इस पार्ट की वजह से ये जो कंटेंट वाला पार्ट है ना, अगर सब कुछ ओके हो और ये ओके ना हो, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये बहुत अच्छा हो, एक्सक्यूज मी, अच्छा जी, अगर ये बहुत अच्छा हो कंटेंट और बाकी
बेहतर ना हो, मतलब कुछ कमी हो उसके अंदर, तो उसमें चांसेस है कि वो साइड रैंक हो जाए। ये एक पॉजिटिव चीज है। मतलब अगर कंटेंट आपका बहुत अच्छा लिखा हुआ है और थोड़ी सी एसईओ के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ है, वो बहुत अच्छी नहीं की, साइड व्यू को बहुत अच्छी नहीं बनी, बस ऐसी सी है, तो यस, कैन बी रैंक। लेकिन अगर सब कुछ बहुत परफेक्ट हो गया, कंटेंट अच्छा नहीं था, तो जनाब ये रैंक नहीं होगा। सो यू हैव टू वेरी कीन इन रिसर्च, और जब लिखेंगे बहुत मोहतात होकर चीजों को फॉलो करते हुए आप इसको परफॉर्म करेंगे। आसान है, अगर इंटरेस्ट लेके लिखेंगे तो बहुत मजा आएगा, अगर बर्डन समझ के करेंगे तो बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। अपना भी टाइम जाया करेंगे और क्लाइंट का भी टाइम जाया करेंगे। अच्छा, मजे की बात बताऊं इस फील्ड की, मैंने इस फील्ड को क्यों चूज किया? क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन नॉलेज बहुत ज्यादा है। लाइक मैं हर दफा डिफरेंट टॉपिक्स पे लिखता हूँ, और मुझे डिफरेंट टॉपिक्स का नॉलेज बहुत ज्यादा, जब मैं उसको पढ़ता हूँ, जब मैं उसको डीप डाउन करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, तो मुझे पता चलता है अच्छा दुनिया में ये भी है, दुनिया में ये फलाने टाइप का कैलकुलेटर भी है, दुनिया में फलाने टाइप की चीज भी है। अच्छा, किड्स के हवाले से इंफॉर्मेशन मिल गई, मार्केटिंग के हवाले से इंफॉर्मेशन मिल गई, एआई के हवाले से इंफॉर्मेशन मिल गई, मार्बल फ्लोरिंग के हवाले से इंफॉर्मेशन मिल गई, लाइफस्टाइल में जो होम कर्टन्स, ये वो फैब्रिक, मतलब लाइट्स, मतलब डिफरेंट टॉपिक्स दुनिया इतने सालों में लिखे हैं, तो वो जब हम लिख रहे होते हैं तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो रही होती है, तो बड़ा इंजॉयमेंट, एक इंजॉयफुल मोमेंट होता है बड़ा, कि आप इंजॉय कर रहे होते हैं कि अच्छा इतनी सारी मालूमात आप इकट्ठी कर रहे होते हैं, तो बड़ा बड़ा मजा आता है उस चीज में। अच्छा जनाब, आर्टिकल वर्सेस ब्लॉग पोस्ट, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है। जनरली स्पीकिंग देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट। लेट्स से मैं यहाँ पे अगर फाइवर पे जाता हूँ, फाइवर बाय द वे एक प्लेटफॉर्म है फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स के लिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एसईओ आर्टिकल राइटिंग। मैंने ब्लॉग पोस्ट नहीं लिखा, मैंने आर्टिकल राइटिंग लिखा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आई विल राइट एन आर्टिकल फॉर यू, आई विल डू एसईओ आर्टिकल राइटिंग एंड ब्लॉग्स, I will write for 1500 words SEO article writing and blog post. इसी तरह I will do SEO article writing and so on। ये डिफरेंट टॉपिक्स चलते आ रहे हैं, डिफरेंट टाइटल्स बने हैं। कंटेंट राइटिंग की फील्ड में याद रहे स्टूडेंट्स, याद रहे, कंटेंट राइटिंग की फील्ड में, कंटेंट राइटिंग के अंदर देयर इज नो, ये मैं लिख के बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बहुत रिपीट होता है, हालांकि बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा पॉइंट है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन blog and article writing. There is no difference between blog and article writing. I said no difference between content and article writing. लेकिन अगर हम बात करें टेक्निकली, अगर हम टेक्निकली बात करें, लाइक नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर, तो देयर इज ह्यूज डिफरेंस। कैसे? तो फिर वो आर्टिकल होते कौन से हैं जो हम आर्टिकल की एक्चुअल बात कर रहे हैं? वो होते हैं हमारे रिसर्च आर्टिकल, जो हम यूनिवर्सिटीज में या थीसिस के लिए, या जो यूनिवर्सिटीज में हम रिसर्च आर्टिकल सबमिट करवाते हैं, या आपके न्यूज आर्टिकल, डॉन न्यूज पेपर में अगर आप चले जाते हैं, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट आर्टिकल्स नजर आते हैं। ये होते हैं एक्चुअल आर्टिकल्स, न्यूज आर्टिकल्स या रिसर्च आर्टिकल्स। जो ये न्यूज आर्टिकल हो गए, इसका फॉर्मेट अब आप देखें, ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ जा रहा है सीधा सीधा, और दैट्स इट, फिनिश। इसकी लेंथ छोटी होती है, ये स्ट्रेट पैराग्राफ्स पे होता है, और इसका मकसद रैंकिंग नहीं होता, इसका मकसद साइट को रैंक करना नहीं होता। जबकि उसके बरक्स जो ब्लॉग पोस्ट है, इसका फॉर्मेट अगर आप देखें, तो यहाँ पे आपको टाइटल नजर आएगा, हेडिंग्स नजर आएंगी, इमेजेस नजर आएंगे, स्मॉल पोर्शंस नजर आ रहे होंगे, बुलेट्स नजर आ रही हैं, फिर उसमें सब हेडिंग्स नजर आ रही हैं। इसका मेन गोल होता है टॉपिक की कवरेज और उसको सही तरीके से एक्सप्लेन करना। फर्स्ट वन में किसी भी टॉपिक पे क्रिटिकल एनालिसिस हो सकता है, किसी भी बात पे तनकीद की जा सकती है, कोई अपडेट लिखी जा सकती है। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस। तो आर्टिकल और ब्लॉग में ये मेजर डिफरेंस है, बट कंटेंट की फील्ड में देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम। व्हाई वी नीड एसईओ राइटिंग टू रैंक वेबसाइट? क्यों भाई, क्यों एसईओ राइटिंग ही क्यों साइट को रैंक करेगी? हम वैसे क्यों नहीं कर सकते? हम एड्स भी तो चला सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। देखें जी, अब यहाँ पे एक बहुत मजेदार किस्म की आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। छोटी सी कहानी है, बट मजा आएगा।
मैंने एक वेबसाइट बना ली कंटेंट राइटिंग पे। अपने से शुरू करता हूँ। ऑल जो मैंने बनाई थी लेकिन मैं चला नहीं सका टाइम की वजह से। कंटेंट राइटिंग में मैंने एक साइट बना ली। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको रैंक करूँ, कि एक स्पेसिफिक एरिया में लोग जब सर्च करें तो मेरी ही साइट नजर आए। ओके। मैं उस पे करूंगा कीवर्ड रिसर्च, जो कि हमारा पार्ट नहीं है इस ट्रेनिंग का। ये बहुत वास्ट चीज है। कीवर्ड रिसर्च बहुत बड़ी फील्ड है ये, और ये बहुत टाइम टेकिंग है। मैं कीवर्ड रिसर्च में ऐसे कीवर्ड निकालूंगा जो लो कंपेटिटिव होंगे। लो कंपेटिटिव कीवर्ड कौन से होते हैं? लो कंपेटिटिव कीवर्ड वो होते हैं जिसमें लो लेस कंटेंट अवेलेबल एंड मोर पीपल आर सर्चिंग फॉर इट। यानी कि एक ऐसा सवाल जो लोग गूगल पे सर्च तो कर रहे हैं कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड, लेकिन उसके ऊपर जवाब अवेलेबल नहीं है। कोई कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर अवेलेबल नहीं है। यानी कि लोगों के सवाल को सही तरीके से सर्व नहीं किया जा रहा। तो मैं ऐसे लो कंपेटिटिव कीवर्ड्स फाइंड आउट करूंगा, जो कि मैंने बताया कि हमारी ट्रेनिंग का पार्ट नहीं। मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ कि क्यों हम इतना खप रहे होते हैं कंटेंट के पीछे, क्यों इतना काम कर रहे होते हैं। वो इसलिए कहे कि एक हमें एक ऐसी क्यूरी दी जाती है कि जिसके ऊपर लोग सर्च कर रहे हैं, गूगल से पूछ रहे हैं, बट गूगल के पास उसके आंसर्स नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, गूगल के पास आंसर ना? गूगल के पास तो हर चीज का आंसर होता है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिसपे आंसर नहीं होता। वो टॉपिक्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं। इसके लिए बड़ी मेहनत लगती है, टाइम लगता है, दिमाग भी लगता है, और बहुत सारे टूल्स का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, ब्रेन का भी यूज करना पड़ता है, और टाइम भी बहुत ज्यादा स्पेंड करना पड़ता है। एनीवेज, तो वो जब उस उन उन कीवर्ड्स के ऊपर लिखा जा रहा होता है ना, तो फिर आप उस स्पेसिफिक टॉपिक में, उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री में रैंक कर रहे होते हैं। सो दैट्स व्हाई वी नीड एसईओ कंटेंट राइटिंग टू रैंक वेबसाइट। वेबसाइट क्यों रैंक करना चाहती है? क्या प्रॉब्लम है वेबसाइट के साथ? उस ऑनर्स, वो जो वेबसाइट ऑनर्स हैं, क्या उनके सर में दर्द है? क्यों चाह रहे हैं वो? क्यों इतना हैसल, इतना मेस क्रिएट किया हुआ है कि रैंक अ वेबसाइट? बिकॉज एक कॉन्सेप्ट है ब्लॉगिंग का। ब्लॉगिंग में क्या होता है, वेबसाइट बनाई जाती है और वेबसाइट को रैंक किया जाता है। जब वो रैंक होती है तो गूगल पे एड्स रन करता है। इट्स लाइक अ न्यूज़पेपर। जैसे एक न्यूज़पेपर है, खबरें की एग्जांपल ले लें, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। तो अगर, या डॉन न्यूज़पेपर की एग्जांपल ले लें, प्रीमियम ऑडियंस है, बहुत ज्यादा उसकी ऑडियंस है जो उस न्यूज़पेपर को पढ़ती है। तो डॉन न्यूज़पेपर क्या करेगा? डॉन न्यूज़पेपर को पता है, लोगों को पता है कि जब हम डॉन न्यूज़पेपर के ऊपर एड्स रन करेंगे तो वो ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगी। तो इसी तरह जब वेबसाइट पे ज्यादा ट्रैफिक होती है, रैंकिंग तभी होती है जब उस पर एक सफिशिएंट अमाउंट में ट्रैफिक होती है। जब सफिशिएंट अमाउंट में उस पर ट्रैफिक होगी ना, तो गूगल उस साइट को अच्छा कंसिडर करके उसके ऊपर लोगों की एडवर्टीजमेंट्स को रन करेगा। जब रन करेगा तो गूगल अपना कट भी रखेगा और उस वेबसाइट ओनर को भी उसका शेयर प्रोवाइड करेगा जितनी भी एड चलेंगी। तो दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। हाउ टू मेक मनी जी फ्रॉम कंटेंट राइटिंग? आप प्लेटफॉर्म्स है हमारे पास जॉब्स के लिए, लिंक्डइन, रोज डॉट पी, कैंडिडेट जैसे प्लेटफॉर्म है, और डायरेक्ट क्लाइंट है। कुछ फर्दर थ्योरेटिकल नोट्स की तरफ चलते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं आगे। कंटेंट राइटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम क्रिएट कर रहे होते हैं कंटेंट को डिफरेंट प्लेटफॉर्म से इकट्ठा करके, डिफरेंट सोर्सेस से इकट्ठा करके। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि राइटिंग में क्या हम करते हैं, हम एक स्पेसिफिक प्रोसेस को फॉलो करते हैं। अगर ऊपर चलें तो गूगल पॉलिसीज, कंटेंट कवरेज और स्पेसिफिक रिसर्च। सपोज मुझे लिखना है, मैं एक टॉपिक ले लेता हूँ कि वही वाला कि हाउ टू क्योर हेडेक एट होम। हाउ टू क्योर हेडेक एट होम। अब जाहिर सी बात है, और भी बहुत सारे लोगों ने इस पे जवाब दिया होगा। तो मैं डिफरेंट साइट्स को ओपन करूंगा, और आने वाले लेक्चर्स में जब हम इसको ब्लॉग को लिखेंगे प्रैक्टिकली, तो मैं बताऊंगा कि उसके अंदर एसईओ के एतबार से कौन कौन सी चीजें होती है। लाइक H1 होता है उसमें, उसमें इंट्रोडक्टरी पोर्शन होता है, इंट्रोडक्टरी पार्ट या पोर्शन कह लें इसको, वो होता है। उसके अंदर हमारे पास कुछ LSI का कॉन्सेप्ट होता है, मतलब डिफरेंट चीजें होती हैं।
वो आई विल टेल यू कि कौन कौन सी क्या क्या होते हैं, किस किस तरह से हम उसको यूटिलाइज करते हैं। तो टेक्निकल चीजों को देखते हुए हम उस डाटा को उठाते हैं और उसको अपने कंटेंट में लिखते हैं और एक बेहतरीन सा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अच्छा, अब लिखने की बात हो गई, डाटा सेट्स की बात हो गई। कंटेंट के डिफरेंट पर्पस होते हैं। कंटेंट का एक मकसद होता है, लिखवाने वाला बगैर किसी मकसद के नहीं लिखवा रहा होता। फॉर एग्जाम्पल, लिखवाने वाला कह रहा है कि जी मेरा मकसद है मैं ऑडियंस को इन्फॉर्म करूं, तो इसको हम कहेंगे इंफॉर्मेशनल कंटेंट। इंफॉर्मेशनल कंटेंट के मुझे ऑडियंस को मालूमात फराहम करनी है। फिर एक होता है एजुकेशनल कंटेंट, जो आपको इंटर्नशिप में आके करवाया जाएगा, जब आप लोगों की इंटर्नशिप होगी इस कोर्स खत्म होने के बाद आगे। तो एजुकेशनल इंडस्ट्री पे कंटेंट कैसे लिखना होता है, वो एजुकेशनल कंटेंट कहलाता है। फिर एंटरटेनमेंट कंटेंट होता है, परसुएसिव कंटेंट होता है, डिपेंड्स कि आप किस ऑडियंस के लिए लिख रहे हो। तो सबसे ज्यादा जो सेल होने वाला होता है दैट इज इंफॉर्मेशन, और सेकंड सेकंड नंबर पे एजुकेशनल और परसुएसिव, ये तीन कैटेगरी ज्यादा टॉप उसमें आती हैं। क्योंकि एंटरटेनमेंट में अब ज्यादा जो हमारी स्पेस है वो वीडियोस ने कवर कर ली है। अच्छा जी, टारगेट ऑडियंस की को नजर में रखते हुए हम कंटेंट लिख रहे होते हैं। अच्छा, जहन में ये होता है। अच्छा, एक राइटर जो होता है ना, राइटर, वो राइटर एक आर्टिस्ट होता है मेरी नजर में। मतलब मैं राइटिंग को कोई आम छोटी मोटी चीज नहीं समझता, मैं उसको बहुत एक हाई लेवल पे समझता हूँ। जब मैं लिख रहा होता हूँ तो मैं बड़ा प्राउड फील कर रहा होता हूँ। मैं अपने आप को बड़ा मोटिवेट रखता हूँ कि हाँ यार, मुझ जैसा काम कोई नहीं कर सकता। मतलब ये इसको हम इसको गरूर नहीं कहेंगे, बट हम इसको सेल्फ एप्रिसिएशन कहेंगे। तो जब भी आप राइटिंग का काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपने अंदर ये चीज एक फीलिंग रखनी है कि यार मैंने मुझसे अच्छा नहीं लिख सकता कोई, या मैं बहुत अच्छा लिख सकता हूँ। तो चलो हम खुद को ना कह के मुझसे अच्छा कोई नहीं है, चलो यूं कह लो कि मैं बहुत अच्छा लिख सकता हूँ और मैं लिखूंगा। अच्छा, अब राइटिंग में एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं वो ये कि स्पेशली न्यूबीज क्या करते हैं, रीडर इंटेंट को फॉलो नहीं करते। ना, व्हाट इज रीडर इंटेंट, ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। गूगल कहता है कि जी राइट फॉर योर पीपल। गूगल ने एक टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस की थी ये अपनी इस रिसेंट अपडेट में, पीपल्स कंटेंट। कह रहे जी पीपल्स कंटेंट होना चाहिए, यानी कि राइट फॉर योर पीपल, राइट फॉर योर ऑडियंस, हाउ एंड व्हाई। देखो, होता क्या है यहाँ पे, हाउ टू क्योर हेडेक एट होम, तो यहाँ पे आप लिख दो व्हाट इज हेडेक, या व्हाई यू हैव एन हेडेक। तो जब आप ये सारी चीजों को लिखेंगे, तो आप जो जो टॉपिक आपका मेन टॉपिक होगा, आपने उसी टॉपिक को ही कवर करना है, आपने उसी टॉपिक पे बात करनी है। लाइक व्हाट इज कंटेंट राइटिंग, या हाउ टू मेक मनी फ्रॉम कंटेंट राइटिंग। तो जब आप मेक मनी वाले पॉइंट पे आ रहे हो, तो उसमें आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि व्हाट इज कंटेंट राइटिंग। आपने डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आना है कि ये चीजें हैं जिनसे आप कंटेंट राइटिंग करके पैसे कमा सकते हैं। आई होप ये मेरा बारीक सा पॉइंट है, क्लियर हो गया होगा। इसे कहते हैं रीडर इंटेंट, कि देखो लोग जो जानना चाह रहे हैं उसी पे बात करनी है। अब हाउ टू क्योर हेडेक एट होम, तो क्योर पे ही बात करनी है। उसको ये नहीं बताना कि हेडेक कैसे होता है या हेडेक होता क्या है, उसको डायरेक्ट क्योर वाली चीजों पर डिस्कस करना है। क्योंकि कीवर्ड यही है ना, लोग सर्च यही कर रहे हैं, लोगों की इंटेंट यही है। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देना चाहूंगा आपको। मैं अगर गूगल पे जाऊं और यहाँ पे जाके ये मैंने क्लिक किया आगे, तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट मेरे पास टॉपिक आ रहे हैं। मोबाइल यूजर्स को शायद नजर ना आ रहा हो, जस्ट अ सेकंड, मैं जूम इन करता हूँ उसको। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पे डिफरेंट सर्चेज आ रही हैं। ये डिफरेंट सर्च का डिफरेंट इंटेंट है। लाइक हाउ टू स्टॉप हेडेक इमीडिएटली एट होम। अब यहाँ स्टॉप की बात हो रही है, तो ये क्योर से कुछ ना कुछ रिलेट कर रहा है। हाउ टू गेट रिड ऑफ हेडेक इन 2 मिनट्स, तो अब इसमें हम वो 2 मिनट्स वाली रेसिपीज, 2 मिनट्स वाले जो है ना वो सोल्यूशंस देंगे। 5 टिप्स फॉर इंस्टेंट माइग्रेन रिलीफ, तो यहाँ पे मैं टिप्स बताऊंगा। हाउ टू रिलीव हेडेक नेचुरली, नेचुरल चीजों को प्रोसेस करते हुए। हाउ टू गेट रिड ऑफ हेडेक इन 10 सेकेंड्स, तो 10 सेकेंड फॉर्मूलाज यूज करेंगे। तो डिफरेंट कंसर्न है, डिफरेंट कंसर्न है, उसी कंसर्न के हिसाब से आपने लिखना होता है। तो ये चीज बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती है। आगे चलते हैं जी। तो बात हो रही थी टारगेट ऑडियंस, यानी कि रीडर इंटेंट, कि आपने कस्टमर की, रीडर की इंटेंट को देखना है। और कीवर्ड रिसर्च बहुत जरूरी होती है इसके लिए, तो कीवर्ड रिसर्च हमारा काम नहीं है। मैंने आपको भी बताया कि हमें एक स्पेसिफिक टॉपिक दिया जाता है
उस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। बाकी इसमें कॉमन से कॉन्सेप्ट है कि आपका स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। आई विल टेल यू स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ग्रामर प्रॉपर होनी चाहिए, ग्रामर का टूल यूज करेंगे। प्लेजरिज्म क्या होता है, प्लेजरिज्म में कैसा कॉन्सेप्ट होता है कि आप किसी और का कंटेंट कॉपी करके यूज कर लें और कहें जी ये तो मैंने लिखा है, यानी कि कॉपी पेस्ट किसी और का लिखा हुआ, तो वो नहीं चलता, खुद से लिखना पड़ता है। हमारी एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग बहुत असेंशियल पार्ट होता है, क्रूशियल पार्ट होता है कंटेंट का, जो हमारे टॉपिक को फाइनल कर रहा होता है। अच्छा, अब आप लोगों का एक टास्क है, छोटा सा बड़ा आसान सा टास्क है, स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि क्रिएट एन अकाउंट ऑन, ये लिंक दिया हुआ है medium.com। जब आप लोग आगे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे तो आपको लेक्चर नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। लेक्चर नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अभी मैं ये बता के फिर क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलता हूँ। लैपटॉप और डेस्कटॉप यूजर्स विल वर्क ऑन वेबसाइट, वेबसाइट पे जाएंगे। मोबाइल यूजर्स जो है वो प्ले स्टोर से इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। medium.com, इट्स मीडियम। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आपको मोबाइल का भी व्यू नजर आ रहे हैं यहाँ पे। और मोबाइल पे आप देख सकते हैं लिखने के लिए उन्होंने एक स्क्रीनशॉट और भी यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है। ये जस्ट अ सेकंड, ये देखें जी, ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ रहा है। मोबाइल का वर्जन किस तरह का होता है, तो आप इसको जाएंगे गूगल पे, medium.com, इट्स medium.com। प्ले स्टोर पे मीडियम लिखेंगे तो एप्लीकेशन आ जाएगी। ये 3 डॉट बने हुए होंगे आपके पास, दिखा देता हूँ वो भी। प्ले स्टोर, प्ले स्टोर पे जाएंगे और यहाँ पे जाके आप लिखेंगे मीडियम, मीडियम। तो ये आप देख सकते हैं, ये मीडियम की ऐप आ रही है। ये ब्लैक बॉक्स में 3 डॉट्स सर्कल्स बने हुए हैं मीडियम में। तो यहाँ पे जाएंगे आप, सिंपल गूगल से साइन अप कर लेंगे। आपसे कुछ इंटरेस्ट के टॉपिक्स पूछेगा कि आपके टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट कौन से हैं, वो आप क्लिक कर देंगे। राइट साइड पे राइट की ऑप्शन है ऊपर, राइट की, ये मैं यहाँ पे नोट्स में भी दिखा देता हूँ। राइट साइड पे राइट की ऑप्शन है, दिस वन, क्लिक ऑन राइट बटन। ये राइट बटन पे आप क्लिक करेंगे, एरो हेड बना हुआ है। यहाँ पे आप लिखेंगे अपना टॉपिक, व्हाट इज एसईओ कंटेंट राइटिंग। व्हाट इज एसईओ कंटेंट राइटिंग, इसको कॉपी करेंगे, गूगल पे जाके पेस्ट करेंगे। मोबाइल यूजर्स भी और डेस्कटॉप यूजर भी। गूगल से जाके पूछेंगे व्हाट इज एसईओ कंटेंट राइटिंग, तो आपके पास जो शुरू की 2 वेबसाइट्स हैं या कोई एक वेबसाइट उठा के आपने इसको करना है समराइज, इसको आपने पढ़ना है। जो भी आपको समझ आता है, जो भी आपको समझ आता है, वो आपने पैराग्राफ की सूरत में यहाँ पर लिख देना है। लेट से आपने ये समराइज किया और यहाँ पे आपने आके इसको पेस्ट कर दिया, तो ये इस तरह से आपका बनेगा। टोटल आपके 300 वर्ड्स होने चाहिए। 300 वर्ड्स पे आपने समरी लिखनी है, ठीक है जी। यू नीड टू राइट 300 वर्ड्स summary on what is SEO content writing। 300 वर्ड समरी आपने लिखनी है व्हाट इज एसईओ कंटेंट राइटिंग पे, ऑन medium.com पे। सबमिट अभी कहीं नहीं करानी। टास्क सबमिशन कैसे होते हैं, क्या प्रोसीजर होगा, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, गाइड कर दूंगा। अभी आपने सिर्फ मीडियम पे जाना है, इसको लिखना है और राइट साइड पे पब्लिश का बटन है, पब्लिश करके इसको यहाँ पे पब्लिश नाउ कर देंगे। जब आप पब्लिश नाउ कर देंगे तो राइट साइड पे आप देख सकते हैं एक एस, एक गोल सा सर्कल बना हुआ, सर्कल बना हुआ है एस प्रोफाइल का। इस पे क्लिक करके आप स्टोरीज पे जाएंगे। मोबाइल में भी ऑप्शन होती है, तो यहाँ पे आपके पास पब्लिश्ड और ड्राफ्ट 2 आ रही है। ये ड्राफ्ट वो थी जो मैंने लिखी, बट मैंने इसको पब्लिश नहीं किया, अभी आपके सामने मैंने पब्लिश नहीं किया था। और ये पब्लिश्ड वो है जो मैंने लिख के पब्लिश कर दी, लाइक दिस, व्हाट इज एसईओ राइटिंग, तो यहाँ पे ये पब्लिश हुई हुई है। ये वो स्टोरीज हैं जो आप खुद भी देख सकते हैं। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने क्या डिस्कस किया, एक दफा ओवरव्यू कर लेते हैं और आउटलाइन भी देख लेते हैं। हमने डिस्कशन की कि एसईओ कंटेंट राइटिंग क्या है, एसईओ राइटिंग का क्या रिलेशन है, और गूगल का क्या प्रोसीजर होता है एसईओ को लेके, राइटिंग को लेके। असाइनमेंट के बारे में डिस्कस किया और कंटेंट राइटिंग के प्रिंसिपल्स को देखा। कुछ प्रैक्टिकल चीजों को भी साथ साथ लेके चले, क्यों जरूरत होती है उसको देखा। आउटलाइन की अगर बात करें तो ओवरऑल जो ट्रेनिंग में आपको करवाया जाएगा, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे। जैसे इंट्रोडक्शन टू एसईओ राइटिंग, उसके बाद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, फिर कीवर्ड की बात करेंगे। कीवर्ड के बाद टाइटल्स एंड ब्लॉग पोस्ट को हम डिस्कस करेंगे, क्या होते हैं टाइटल्स, क्या होते हैं ब्लॉग पोस्ट।
उसके बाद कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन सीखेंगे, कंटेंट को जो वेबसाइट पे पब्लिश करने के लिए क्लाइंट को देना होता है, तो एज अ राइटर हमने क्या कहाँ ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है। आफ्टर दैट सोशल मीडिया इंफॉर्मेशनल कंटेंट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए कंटेंट कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा। उसके बाद एआई टूल बेस्ड राइटिंग, स्टूडेंट जो पूछते हैं सर चैट जीपीटी आ गया है तो कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, किस तरह से काम होगा, क्या हम राइटर का मुस्तकबिल खतरे में है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें टेक्नोलॉजी से फ्रेंडशिप करनी है, इसको इस्तेमाल, इसको यूज करना है। जितने भी एआई टूल्स हैं वो राइटर नहीं है, वो राइटर असिस्टेंट है, तो आपने उनको एज एन असिस्टेंट के तौर पर इस्तेमाल करना है और उनसे बेहतरीन कंटेंट लिखवाना है। लेकिन उसके लिए आपको कंटेंट की बेसिक्स पता होनी चाहिए। अक्सर मेरे पास स्टूडेंट आते हैं जो वेबसाइट्स लेकर आ जाते हैं कि जिसपे 500-500 आर्टिकल होते हैं, सर हमारी साइट रैंक नहीं कर रही, हमने 500 आर्टिकल डाले हैं। अच्छा, कीवर्ड जब चेक करता हूँ तो कीवर्ड्स भी बहुत अच्छे होते हैं, कीवर्ड रिसर्च उनको आती होती है, बट राइटिंग में जीरो होते हैं। तो पूछता हूँ कैसे लिखा, सर एआई से लिख के कॉपी पेस्ट कर दिया। तो कैसे रैंक होगा भाई, ह्यूमन को वैल्यू नहीं ऐड की हुई उसके अंदर, आपने पीपल कंटेंट नहीं लिखा हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। लास्ट में हम देखेंगे फ्रीलांसिंग फॉर कंटेंट राइटिंग के क्लाइंट हैंड कैसे करना है, ये बिल्कुल लास्ट लेक्चर का प्रोसेस है। तो इसलिए अभी मैं कोई मत पूछे कि सर हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स। ठीक है जी, चैट बॉक्स की तरफ चलते हैं और कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं तो वो आप चैट बॉक्स में डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, कोई क्यूरी है चैट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे जल्दी से, ताकि हम सेशन को आगे लेके चलें। सर रेफरेंस देना होता है जैसे वेबसाइट में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, जी रेफरेंस होता है, बट वो रेफरेंस हम हाइपर लिंक की सूरत में यूज करते हैं। वो आगे बताऊंगा मैं आप लोगों को कि किस तरह से यूज होता है वो रेफरेंस लिंक भी यूज होते हैं। जी सर स्टूडेंट्स, कंटेंट असाइनमेंट, राइटिंग का सेशन एंड हो चुका है। आप सबके साथ में मजीद डिटेल शेयर करता जाऊं, जस्ट वेट अ सेकंड प्लीज। जी स्टूडेंट, लाइव क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट है। फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन इन चैट ऑप्शन। कल लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट होने जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फाइवर फ्रीलांसिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, amazon ऑनलाइन आर्बिट्रेज इन वीडियो एडिटिंग एंड एनिमेशन। कल 5 नवंबर है, संडे का दिन है। संडे वाले दिन भी हमारी तमाम तरह क्लास। अगर आप में से कोई भी लेक्चर नंबर 2 कंटेंट राइटिंग का अटेंड करने जा रहा है तो उसको 6 नवंबर मंडे वाले दिन सेम इसी टाइम पर लाइव आना। आज की क्लास शॉर्ट थी, इंट्रोडक्शन था, आपकी फाउंडेशन बिल्ड की, बेसिक लेवल की थी, स्किल्स की इंपॉर्टेंस के ऊपर हमने बात की, कोर्स की आउटलाइन के ऊपर बात की। लेकिन परसों की जो क्लास होगी वो प्रैक्टिकल होगी, टास्क एंड असाइनमेंट्स बेस्ड होगी। इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, लेकिन लेक्चर नंबर 2 की रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको व्हाट्सएप का, LWE का प्राइवेट ग्रुप व्हाट्सएप का सपोर्ट ज्वाइन करना पड़ेगा, जहां पे आपको क्लासेस के लिंक, टास्क, असाइनमेंट, ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड कीजिएगा। तो अब सवाल जवाब की तरफ आते हैं। कंटेंट की लेंथ कितनी होनी चाहिए सर? कंटेंट की लेंथ डिपेंड कर रही होती है कि जिस टॉपिक पे हम लिख रहे हैं उस पे पहले कितना कंटेंट अवेलेबल है। लेट्स से किसी टॉपिक पे पहले से जो आर्टिकल लिखे हुए हैं गूगल पे, जो उनकी लेंथ 1000+ है, तो हम 1500 एटलीस्ट लिखेंगे। अगर किसी पे 2000 वर्ड्स पे पहले से लिखा हुआ है तो हम 2500 से 3000 पे लिखेंगे। ये डिपेंड कर रहा होता Where we can है। sell this content writing skills? ये मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इस बारे में अभी आप सवाल नहीं करेंगे, हम लास्ट लेक्चर में, मुझे पता है किस स्टेप पे क्या चीज बतानी, लास्ट लेक्चर में हम फ्रीलांसिंग भी सीखेंगे कि कहाँ से आप इनिशियल लेवल पे क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हैं। कंटेंट राइटिंग में कितनी इंग्लिश हाई होनी चाहिए? बेसिक इंग्लिश आती है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और लेकिन इस नियत से, इस शर्त पे कि आप इसको इम्प्रूव करेंगे साथ साथ लिखते हुए। क्या मोबाइल फोन से भी ये स्किल सीखा जा सकते हैं? मोबाइल फोन में आप स्किल को सीख सकते हैं। आपके पास मोबाइल फोन में गूगल क्रोम भी होता है, इंटरनेट भी होता है, MS वर्ड भी होता है, तो यस आप उस पर लर्न कर सकते हैं उसको। जी स्टूडेंट, ये था हमारा सवाल जवाब का सेशन। तो अब मिलते हैं कल अपनी क्लासेस में। इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इमरान। अल्लाह हाफ़िज़।